कहानी एक जेल से शुरू होती है। जब भी जेल में खाना परोसा जाता तो कैदी भोजन में एक अज्ञात पाउडर डालने का अवसर लेते। फिर जल्दी से उसे कुछ बार हिलाते, लक्षित व्यक्ति के प्रकट होने का इंतजार करते और फिर पाउडर के साथ सारा दलिया मोटे आदमी की प्लेट में डाल देते। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने अभी भी सोचा कि यह पर्याप्त नहीं था और आदमी से और डालने के लिए कहा। खाने के शौकीन कैदी ने एक भयावह मुस्कान दिखाई। हालांकि मोटे आदमी को इस समय यह नहीं पता था कि यह उसका आखिरी भोजन होगा। वह पहले खाने की मेज पर आया, 3 लोगों की स्थिति में खड़ा हुआ और फिर खाना खाने लगा। यहाँ तक कि चावल का चम्मच भी उसकी तुलना में बहुत छोटा लग रहा था। लेकिन आधा कटोरी चावल खाने के बाद मोटे आदमी को तुरंत मतली महसूस हुई और वह आदमी उसकी प्रतिक्रिया देखता रहा। अगले ही पल मोटे आदमी ने सारा खाना उल्टी कर दिया। गले में चुभने वाले दर्द के साथ वह अब और नहीं टिक सका और बिना सांस लिए स्टूल पर गिर पड़ा। हालांकि डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह उसकी जान नहीं बचा सका। फिर उसने जल्दी से जेल के गार्ड से एक बड़ा बक्सा मंगवाया और मोटे आदमी को जंगल में दफनाने के लिए ले गया। लेकिन जब जेल गार्ड कुछ कैदियों को कब्रिस्तान में लेकर आया तो जेल में मौजूद डॉक्टर ने मोटे आदमी की लाश फिर से स्टोरेज रूम में पाई। यह आदमी की योजना का पहला कदम था। जेल से भागने की योजना को पूरा करने के लिए कैदी ने सावधानी पूर्वक हत्या की योजना बनाई। उसने सबसे पहले जेल के खाने में जहर मिला दिया, जिससे जेल में सबसे मोटे आदमी की मौत हो गई और फिर मोटे आदमी के शरीर को स्टोरेज कैबिनेट में छिपा दिया, जबकि डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने मोटे आदमी को सफलतापूर्वक बदल दिया और शव को ले जाने वाले वाहन का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गए। जैसे ही जेल के गार्ड शव को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, कई कैदी तुरंत ताबूत से बाहर निकल आए। इस तरह कैदियों ने जेल के गार्डों को काबू में कर लिया, पादरी की कार की चाबियां छीन लीं और फिर भाग निकले। हालांकि पुलिस ने जल्द ही मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कई लोगों द्वारा चलाए जा रहे वाहन को लॉक करने के लिए पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उन्होंने गंतव्य को ट्रैक किया तो उन्हें कैदी नहीं मिले, बल्कि एक ठंडी लाश दिखाई दी जो जेल के गार्ड की थी, जिसे अभी अभी बेहोश किया गया था। इस समय 2 कैदी भागने की फिराक में थे, तभी उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। यह देखकर कि पुलिस उनके पीछे है, वे छिपने के लिए पास के एक गांव की तलाश में भागे। लेकिन जल्द ही जासूस ने कैदी के चित्र के साथ गांव की तलाशी ली। लेकिन जब उसने फार्मासिस्ट की घबराई हुई नजर देखी तो उसे अचानक कुछ असामान्य लगा और उसने रियर व्यू मिरर में दवा कैबिनेट के नीचे छिपे 2 भगोड़ों को देखा। इस स्थिति में जासूस ने भगोड़े को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि एक नोट लिखा और डॉक्टर से भगोड़े के साथ सहयोग जारी रखने के लिए कहा। वह तुरंत दरवाजे से बाहर भागा और आसपास के साथियों को मदद के लिए बुलाया। अप्रत्याशित रूप से जब कई लोगों ने फार्मेसी को घेर लिया तो भगोड़ा सतर्क हो गया। हालांकि पुलिस ने बहुत सावधानी से संपर्क किया था, फिर भी दुर्घटना हुई। दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, पूरी फार्मेसी बर्बाद हो गई और एजेंट जियाओ हे को गोली मार दी गई क्योंकि वह चकमा देने में विफल रहा। लेकिन सौभाग्य से वह बुलेट प्रूफ वेस्ट से सुरक्षित था और बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका साथी तुरंत एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लेगा। 2 भगोड़ों ने एक दवा की दुकान के मालिक को बंधक बना लिया और पुलिस के साथ भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन दोनों पक्षों के बीच टकराव के दौरान एजेंट जियाओ हे को गलती से गोली लग गई। हालांकि भगोड़े उसे जाने देना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओ हे का साथी अचानक चिल्लाया, जिससे भगोड़े तुरंत भड़क गए और जियाओ हे को फिर से गोली मार दी। फिर भगोड़ों ने तुरंत बंधकों को ले लिया और दवा की दुकान के पिछले दरवाजे से पीछे हटने की योजना बनाई। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक महिला एजेंट ने पहले से ही एक वाहन के साथ पीछे हटने को रोक दिया था। यह देखकर भगोड़ों ने बंधकों का इस्तेमाल किया। भगोड़े ने दूसरे पक्ष को धमकाया और दूसरे पक्ष को गाड़ी भगाने का आदेश दिया। अप्रत्याशित रूप से महिला एजेंट द्वारा कार को आगे बढ़ाने के बाद भगोड़े ने तुरंत महिला एजेंट को बंदूक की नोक पर कार की चाबी सौंपने के लिए मजबूर किया। जब फार्मेसी में मौजूद टीम के साथी बाहर निकले तो भगोड़ा पहले ही गाड़ी चलाकर भाग चुका था। हालांकि यह सोचा गया था कि दोनों भगोड़ों को रोक लिया जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अगले दिन फिर से एक घर लूट लिया। न केवल मालिक को बांध दिया, बल्कि दूसरे पक्ष को तिजोरी दिखाने के लिए गर्म लोहे के चिमटे का इस्तेमाल किया। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि घर का मालिक पैसे का लालची है और पासवर्ड बताने की बजाय अपनी जान गंवाना पसंद करेगा। यकीनन जैसे ही खाल और मांस चटकने लगे, घर के मालिक ने जल्दी से पासवर्ड दे दिया। दोनों ने सारा पैसा पैक कर लिया। भगोड़ों में से एक गाड़ी चलाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वह बाहर गया उसे मौके पर ही जासूस ने गिरफ्तार कर लिया, जो लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था।
हालांकि तेज आवाज के कारण घर में मौजूद भगोड़े ने जल्द ही आवाज सुनी और तुरंत घर के मालिक को बंधक बना लिया और बाहर भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने सभी पुलिस अधिकारियों से अपनी बंदूकें नीचे रखने के लिए कहा, एक हॉट लड़की अचानक घटनास्थल पर आ गई और वह भगोड़े की प्रेमिका थी। अपनी आंखों के सामने अपनी प्रियतमा को देखकर वह आदमी तुरंत ही एक अलग व्यक्ति में बदल गया। जाहिर है, प्रेम ही उसकी कमजोरी थी। उस आदमी को आखिरकार होश आ गया। उसने धीरे धीरे अपना हथियार नीचे रख दिया और अपनी प्रेमिका के प्रभाव में फिर से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया और जमीन पर उसके साथी को भी पुलिस की गाड़ी में भेज दिया गया। खैर, कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।